हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर की क्लास है, अपने ने पिछली वाली जो क्लास के अंदर पढ़ा था पतली फिल्मों में व्यतिकरण, यानी अपने ने ये टॉपिक शुरू किया था पतली फिल्मों में व्यतिकरण का। पतली फिल्मों में व्यतिकरण, ठीक है। और अपने ने एग्जाम्पल जैसे बताया कि पानी है, उसके ऊपर एक कोई तेल की अगर अपने बूंद डाल दे तो जो लेयर बनेगी वो एक एज एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं पतली फिल्म का। तेल की जो परत बन जाएगी उसके ऊपर पानी पर। तो इसमें अपने ने ये कहा कि इसकी जो फिल्म की मोटाई है वो टी है, अपवर्तनांक इसका कितना है, म्यू है, ठीक है। लाइट सोर्स से कोई प्रकाश किरण आती है, इस फिल्म के यानी सघन पृष्ठ है, इससे टकराती है और टकरा करके इस डायरेक्शन के अंदर इसका कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग अपवर्तित होकर के इसके सेकंड वाले पृष्ठ से टकराता है और इस सेकंड पृष्ठ से टकरा करके कुछ भाग तो इसका वापस इस डायरेक्शन में परावर्तित और कुछ इसमें से क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है, यानी ये पारगमित हो गया। फिर ये इससे टकराएगा, वापस इस डायरेक्शन के अंदर परावर्तित होगा, कुछ इसमें से पारगमित इधर हो जाएगा, कुछ इससे फिर टकरा करके फिर इस डायरेक्शन में परावर्तित, कुछ इसमें से अपवर्तित, ठीक है। अपने ने ये माना ये P1 P2 और ये बिंदु क्या है P3, ये C1 ये C2। इस पारगमित प्रकाश किरण को यानी C1 T1 C2 T2 और परावर्तित वाली को P1 R1 P2 R2 और P3 और R3 ऐसे अपने ने दिखाया था। कल मैं करवा चुकी हूँ पिछली वाली जैसे क्लास के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों को जैसे अपने ने कितना पढ़ लिया परावर्तित, देखो मैंने इसमें बताए थे अपने को दो केस पढ़ने हैं। व्यतिकरण देखना है पतली फिल्म में, तो इसमें दो प्रकार की किरणें हैं अपने पास, एक तो है परावर्तित वाली और एक है पारगमित होने वाली। तो परावर्तित तरंगों के अंदर अपने अलग व्यतिकरण प्रतिरूप निकालेंगे और पारगमित वाली में अलग निकालेंगे। ये केस अपने ने कर लिया है। परावर्तित तरंगों में जो व्यतिकरण प्रतिरूप, इसमें अपने को क्या निकालना था, P1 R1 दूसरी तरंग या किरण P2 R2। यहां से पथांतर निकालने के लिए भी इन दोनों में पथांतर कितना है, व्यतिकरण पढ़ेंगे तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिएगा, अपने को चाहिए इनमें पथांतर कितना है। अब पथांतर यहाँ पे कितना P1A होगा, P1A इसका क्या है पथांतर कितना होगा, जिसको अपने ने याद हो तो लिखा था प्रभावी पथांतर, लास्ट प्रभावी पथांतर जो कि डेल और डेल इक्वल टू मैंने याद हो तो ये डेल 1 माइनस लैम्डा बाई 2 ये लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेल 1 की वैल्यू आई थी अपने पास वो आया था 2 म्यू टी कोस आर, यानी इसका जो पथांतर का मान है वो क्या था 2 म्यू टी कोस आर। फिर अपने जैसे यहां देखे कि ये जो P1 R1 P2 R2 जो परावर्तित होकर के जा रही है वो किस माध्यम से, सघन माध्यम से, यानी P1 R1 व P2 R2 का क्या हो रहा है परावर्तन, और परावर्तन हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है, यानी सघन माध्यम से। सघन माध्यम से जब परावर्तन होगा इनका तो इसमें एक्स्ट्रा पथांतर और उत्पन्न हो जाता है, यानी अतिरिक्त पथांतर कितने का, लैम्डा बाई 2 का। अगर अतिरिक्त कलांतर बोले
कालांतर बोले तो कितने का, पाई का। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सघन माध्यम से जब परावर्तन होता है तो एक्स्ट्रा पथांतर इसमें कितने का, λ/2 का, और कालांतर कितने का, पाई का और उत्पन्न हो रहा है। तो अपने ने क्या कर दिया था कि जो प्रभावी पथांतर है, इस प्रभावी पथांतर में से ये λ/2 क्या किया था, माइनस किया था, जिससे प्रभावी जो पथांतर का मान, प्रभावी पथांतर ये आ गया था, जिसको मैं लिख रही हूं किससे, डेल से। डेल इक्वल टू डेल वन की वैल्यू ये है 2 म्यू टी और कोस आर, माइनस कर देते हैं कितना, λ/2। क्यों किया ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपने पास पथांतर का मान है वो ये आ गया। ये पूरा डेरिवेशन अपने ने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। नेक्स्ट इसके देखो अपने पढ़ेंगे दो केस दो केस। पहला कौन सा, समपोषी व्यतिकरण हो तो, यानी कैसा, समपोषी व्यतिकरण अगर होगा तो क्या पथांतर का मान किसके इक्वल होगा। आप लोगों को पता है समपोषी के लिए पथांतर यानी डेल बराबर होना चाहिए किसके, एन लैम्डा के, यानी लैम्डा का क्या हो, लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, पथांतर यहां एन फिर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे ही अपने रख सकते हैं। रखो वैल्यू किसकी, डेल की। डेल का मान इसमें रखते हैं तो डेल इक्वल टू अपने पास है 2 म्यू टी कोस आर माइनस λ/2 इक्वल टू किसके, एन लैम्डा, यानी एन लैम्डा। ठीक है, 2 म्यू टी कोस आर, λ/2 को इधर ले जाओ जिससे आ जाएगा एन लैम्डा प्लस λ/2, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, यानी 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू, इसमें से अगर λ/2 कॉमन ले लेते हैं अपने तो क्या आ जाएगा, ये आएगा λ/2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 2n प्लस क्या आ गया 1। ये रिलेशन आ जाता है किसके लिए, समपोषी अगर व्यतिकरण परावर्तित तरंगों में होगा तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने सेकंड केस पढ़ते हैं। और सेकंड केस इसका कौन सा, अगर विनाशी व्यतिकरण है तो कैसा हो, विनाशी, विनाशी व्यतिकरण हो तो, विनाशी व्यतिकरण जब होगा तो पथांतर का मान किसके इक्वल होगा, यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान होना चाहिए किसके बराबर, 2n प्लस माइनस 1 λ/2, यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त है ये कह सकते हो पथांतर इक्वल 2n प्लस माइनस 1 λ/2। अगर अपने पथांतर जो प्रभावी पथांतर है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि क्या है 2 म्यू टी कोस आर माइनस क्या λ/2 इक्वल टू क्या है 2n, देखो साइन मैं किसका ले लेती हूँ, माइनस का ले ले, माइनस 1 λ/2। ठीक है, इसको और हल करें तो 2 म्यू टी कोस आर माइनस λ/2, λ/2 का अंदर गुणा करवा दो, 2n इंटू λ/2 माइनस λ/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस λ/2 इक्वल टू आ गया इधर एन लैम्डा माइनस λ/2, ये λ/2 और ये λ/2
दोनों ही किसके हैं, माइनस के, इसलिए कट जाएगी। 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू आ जाता है किसके बराबर, एन लेमडा के बराबर। ठीक है, तो देखो अपने क्या पढ़ रहे थे, यानी पतली फिल्मों में व्यतिकरण पढ़ रहे थे, और पतली फिल्मों में जो व्यतिकरण है यानी उसके अंदर अपने ने निकाला पथांतर का मान, और पथांतर का जो मान है वो अपना कितना आया, पथांतर आ गया था 2 म्यू टी कोस आर, 2 म्यू टी कोस आर, ये आ गया था। अपने ने क्या किया, प्रभावी पथांतर अपने को निकालना है इसमें, तो थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपने ने पथांतर डेल वन निकाला है, उस डेल वन का जो मान है उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने ने परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण पढ़ रहे हैं, तो परावर्तित तरंगे जो है वो किस माध्यम से परावर्तित होकर के जा रही है, सघन माध्यम से। जब सघन माध्यम से उनका परावर्तन हो रहा है तो उसके अंदर लैम्डा बाई 2 का पथांतर, और कलांतर की बात करें तो कितने का, पाई का कलांतर और उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा भी, वो लैम्डा बाई 2 जो एक्स्ट्रा पथांतर और उत्पन्न हो रखा है, उस पथांतर को अपने को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जिससे मैंने इसको देखो क्या लिखा है, ये बात लिखी हुई है कि इनका जो परावर्तन होता है वो किससे होता है, सघन माध्यम से होता है, इसलिए इसमें अतिरिक्त पथांतर है वो लैम्डा बाई 2, और कालांतर का मान कितना, पाई का और उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये जो प्रभावी पथांतर बनेगा, प्रभावी पथांतर डेल बनेगा, वो कितना होगा 2 म्यू टी कोस आर, और इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो पथांतर है वो माइनस करना पड़ेगा, जो कि माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके दो केस, और दो केस कौन कौन से, कि अगर परावर्तित तरंगों के अंदर संपोषी व्यतिकरण होता है तो क्या होगा, और ये डिपेंड करेगा संपोषी व्यतिकरण कब होता है, कि जब पथांतर का मान किसके इक्वल हो, एन लैम्डा के बराबर हो। जैसे कि पथांतर होना चाहिए किसके, एन लैम्डा के पथांतर का, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये क्या है, एन, एन क्या है, कोई पूर्णांक होगा, जैसे एन की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, आप ले सकते हो इसमें से भाई, या ये कहें कि पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए लैम्डा का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू अपने ने डेल की पुट की, डेल का मान कौन सा, डेल का मान ये वाला 2 म्यू टी कोस आर, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू किसके बराबर, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर एल लैम्डा के। ठीक है, इस लैम्डा बाई 2 को अपने इधर ले गए, और इसमें से क्या, लैम्डा बाई 2 को अपने ने कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के अपने ने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब परावर्तित तरंगों में यानी व्यतिकरण होता है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ध्यान होना चाहिए, संपोषी व्यतिकरण होगा जब 2 म्यू टी कोस आर बराबर किसके हो, 2n प्लस 1, और पूरे की मल्टीप्लाई में है लैम्डा बाई 2, या इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा लिख सकते हो, भाई 1 बाई 2 है उसको अंदर गुणा में ले आओ। नेक्स्ट अपने सेकंड वाला केस पढ़ते हैं, अगर व्यतिकरण कैसा हो, विनाशी व्यतिकरण। अगर विनाशी व्यतिकरण होगा तो आपको पता है कि पथांतर किसके इक्वल होता है, यानी पथांतर का मान होता है यानी 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मैं माइनस का साइन लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि अपने पास जो प्रभावी पथांतर आया उसमें यहाँ पे क्या है, 2 म्यू टी कोस आर माइनस है लैम्डा बाई 2, तो इधर ये अपने जब इसको इक्वल रख करके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस लैम्डा बाई 2, और इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हल कर लो, 2n इंटू लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ गया क्या, एल लैम्डा, ये आएगा माइनस लैम्डा बाई 2, इधर भी देखो क्या है 2 म्यू टी कोस आर माइनस क्या है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कट जाएगा, तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर किसके आ गया, एन लैम्डा के। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि परावर्तित जो तरंगे हैं उनके अंदर जो अपने व्यतिकरण प्रतिरूप जब पढ़ेंगे तो उसमें पथांतर कितना आता है, उसमें से लैम्डा बाई 2 अपने को और माइनस करना पड़ेगा, फिर अपने को संपोषी और विनाशी व्यतिकरण वाली कंडीशन है वो रख करके फिर से 2 म्यू टी कोस आर का मान निकालना पड़ेगा। अब दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना,
2μ cos r बराबर 2n+1 λ/2 हो तो वो कैसा व्यतिकरण है? परावर्तित तरंगों में समपोषी व्यतिकरण है। और यहाँ 2μ cos r बराबर अगर n लैम्डा है तो कैसा है? विनाशी व्यतिकरण है। ये थोड़ा ध्यान रखना है उसमें, क्योंकि ये चीजें तब अपने कंपेयर करेंगे जब अपने परावर्तित तरंगों में तो पढ़ लिया व्यतिकरण प्रतिरूप, लेकिन जब पारगमित तरंगों में पढ़ेंगे और ऐसे ही 2μ cos r उसमें भी आएगा और उसकी वैल्यू देखेंगे कि उसमें n लैम्डा कब आ रहा है और 2n+λ/2 कब आ रहा है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो परावर्तन वाली में जब समपोषी या दीप्त फ्रिंज बनती है तब पारगमित वाली में अदीप्त बनेगी, और जब परावर्तित वाली में अदीप्त बनेगी तो पारगमित वाली में दीप्त बनेगी। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट फ्रिंजे बनती है या व्यतिकरण प्रतिरूप है वो पर्दे पर प्राप्त होता है। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास देखने के लिए।